हेलो नमस्कार। जब भी हम किसी यात्रा पर चलते हैं तो उससे पहले हमको कुछ साधन सामग्रियां अपने पास रखनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी दूरी कितनी ज़्यादा है और कौन कौन से आपको साधन अपने पास रखने चाहिए। जब भी हम आत्मज्ञान के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं जो होनी ही चाहिए। उनको हम एक जगह इकट्ठा करके बोलते हैं कि ये हमारी आत्मज्ञान की साधन सामग्री है। अब वो क्या है? इसमें सबसे पहले आता है विवेक। विवेक मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि सत और असत का भेद क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। इसका विवेक करना आपको आना चाहिए। सही और गलत के फैसले लेने आने चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है जिसको हम बोलते हैं विवेक। और दूसरे नंबर पर आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि आपको संसार की चीज़ें बहुत आकर्षित न करें। आपके मन में यहाँ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। ये दूसरा है एक विवेक और दूसरा वैराग्य। आपका अपना मतलब कोई भी एजेंडा नहीं है, ठीक है ना। संसार में कुछ आपको बहुत कुछ पाना नहीं है। तो विवेक और वैराग्य। तीसरा है खट संपत्ति बोलते हैं उसको, 6 डिफरेंट एसेट्स, जिसमें शम, दम, तितिक्षा, समाधान, उपरति इत्यादि हैं। इनको एक ये अलग सेट है तीसरे नंबर का, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। और चौथा है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब एक यर्निंग, अ डिजायर फॉर लिबरेशन। अगर आप मुक्त होना ही नहीं चाहते, अगर आपको यह एहसास ही नहीं है कि आप किसी जेल खाने में हैं, तो आप मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, विवेक, वैराग्य, खट संपत्तियां, 6 डिफरेंट एसेट्स और मुमुक्षुता। देखिए ध्यान रखिए, अगर किसी के पास विवेक तो बहुत है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वैराग्य नहीं है, तो वो एक जो व्यक्ति होगा, जो साधक होगा, वो चीज़ों की व्याख्या तो बहुत अच्छी करेगा, लेकिन स्वयं उसके जीवन में उसको उतार नहीं पाएगा क्योंकि उसको वैराग्य हुआ नहीं। अगर उल्टा करके देखें, सिर्फ वैराग्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विवेक नहीं है, तो वो ऐसे उल्टी सीधी साधनाएं करने लगता है जो उसके लिए स्वयं के लिए कष्टकारी हो जाती हैं। हाँ, तो विवेक और वैराग्य का होना आवश्यक है। खट संपत्तियों पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और मुमुक्षुता मतलब लिबरेशन के लिए एक यर्निंग डिजायर, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब इन चारों का मेल होता है तभी साधना की जो भूमि होती है वो तैयार होती है। लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इतनी सारी चीज़ें एक साथ होना, और अगर ये सारी चीज़ें हो ही गई तो फिर हमारे लिए फिर साधना करने के लिए रह क्या जाता है, ऐसा हम लोगों के दिमाग में ख्याल आता है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं, शम हो, दम हो, उपरति हो, तितिक्षा हो, मुमुक्षुता हो, या विवेक हो, या वैराग्य हो, इसमें से कोई एक साधन पकड़ लीजिए। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने किसी एक चीज पर बल दिया, यानी आपके जीवन में मुमुक्षुता ही आ गई, तो बाकी सारी चीजों को वो अपने आप व्यवस्थित कर लेगा। यह आपके अंदर विवेक बहुत आ गया तो धीरे धीरे करके शनह शनह वो बाकी सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो ये आपको साधना पथ पर जाने से पहले इन 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। और जो खट संपत्ति बताई मैंने, जिसको हम 6 एसेट्स बोलते हैं, वो हम किसी और में बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल है, उसकी एक एक चीज़ की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, और सब बहुत सारे किताबों में उनको अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। तो आज के वीडियो का टेक अवे जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको अपनी मुमुक्षुता बढ़ानी है। आपको मुक्त होने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक बर्निंग डिजायर आपके भीतर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।